हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश के ब्रिज कोर्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द वाइट एलिफेंट। सो इस चैप्टर में हम एक वाइट एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो जो भी हमारे चैनल में न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले एक फर्स्ट पार्ट आता है। अ मैग्निफिकेंट वाइट एलिफेंट लिव नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़। एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का एलिफेंट हिमालय के पहाड़ों के पास रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ 80,000 एलिफेंट्स एंड reigned सुप्रीम ओवर दैम। वो 80,000 एलिफेंट्स का राजा था और उनके ऊपर रूल करता था। हिज ओनली सोरो वॉज दैट ही हैड एन एजेड एंड ब्लाइंड मदर। उसकी यही परेशानी थी कि उसके पास एक बूढ़ी और अंधी माँ थी। एवरी डे ही रोम्ड डीप इन द फॉरेस्ट टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स। हर रोज़ वो जंगलों के अंदर बहुत गहराई गहराई तक जाकर हांटता रहता था जंगली फ्रूट्स को इकट्ठा करने के लिए। एंड ही सेंट द मोस्ट डिलीशियस वंस टू हिज मदर विद हिज फॉलोवर्स। और अपने फॉलोवर्स के हाथों वो उनमें से जो सबसे मीठे और टेस्टी फ्रूट्स होते थे उनको भेज दिया करता था अपनी मदर के लिए। बट दीज विक्ड एलिफेंट्स, लेकिन ये बहुत दुष्ट हाथी, गेव नन ऑफ द फ्रूट्स टू द एलिफेंट्स मदर। उसमें से कोई भी फ्रूट वो हाथी की मदर को नहीं देते थे। एंड एट इट ऑल अप दैमसेल्व्स, और सभी फ्रूट्स को खुद ही खा जाया करते थे। इन द इवनिंग्स, हर शाम, व्हेन द वाइट एलिफेंट रिटर्नड होम, जब वाइट एलिफेंट घर आता था, ही यूज्ड टू आस्क हिज मदर इफ़ शी हैड रिटर्न वेल। वो अपनी मदर से पूछा करता था कि क्या उन्होंने अच्छे से खाया। एंड शी ऑलवेज रिप्लाइड दैट शी हैड बीन गिवन नथिंग टू ईट द होल डे। और वो हमेशा यही जवाब देती थी कि उसे पूरे दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। फाइनली, आखिरकार, द एलिफेंट डिसाइडेड टू लीव हिज सेल्फिश हर्ट। हाथी ने डिसाइड करा अपने इस गद्दार झुंड को छोड़ने के लिए। वन नाइट, एक रात, व्हेन ऑल द अदर एलिफेंट्स वर अस्लीप, जब बाकी सारे एलिफेंट्स सो रहे थे, ही लेड हिज मदर अवे टू माउंट कांडोराना। वो अपनी मदर को माउंटेन कांडोराना में ले गया। ही फाउंड अ केव, उसने एक गुफा ढूंढी। क्लोज बाय अ स्पार्कलिंग वाटरफॉल एंड अ लेक कवर्ड विद फ्लावरिंग पिंक लोटसेस। तो उसने एक ऐसी गुफा ढूंढी जो एक झरने के पास थी और एक ऐसे लेक के पास थी जो पिंक कलर के लोटसेस से कवर्ड था। ही एंड हिज मदर लिव्ड देयर अलोन। हाथी और उसकी मदर, वो दोनों वहाँ पर अकेले रहने लगे। वन डे, एक दिन, अ ट्रैवलर फ्रॉम बनारस, एक ट्रैवलर जो बनारस से था, जिसे आज के टाइम पे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, हु हैड कम टू दिस एरिया टू विजिट हिज रिलेशंस, जो इस एरिया में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था, लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भटक गया था, एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक, और उसने खुद को लेक के पास पाया। फ्राइटन्ड बाय द स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, और वो डरा हुआ था इस अनजान और ना जान पहचान वाले सराउंडिंग से। ही बिगन टू लेमेंट एंड क्राई अलाउड हिज बैड लक। वो परेशान होने लगा और चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से अपने बुरे लक के ऊपर। द एलिफेंट, वो हाथी, हु वॉज फीडिंग इन द लेक, जो लेक में अपना पेट भर रहा था, हर्ड हिम, उसने उसकी आवाज़ सुन ली, एंड केम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आ गया। एट द साइट ऑफ द मासिव बीस्ट, द ट्रैवलर फ्लेड इन फियर। जब ट्रैवलर ने देखा इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो बहुत डर गया। बट द एलिफेंट वेंट आफ्टर हिम कॉलिंग आउट, लेकिन हाथी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलने लगा, वाई आर यू रनिंग अवे, तुम क्यों भाग रहे हो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। कम हेयर, इधर आओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, वाई यू आर वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। आई हैव लॉस्ट माई वे ओ एलिफेंट, मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ हाथी। एंड फॉर द पास्ट 7 days आई हैव बीन वैंडरिंग अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट, और पिछले 7 दिनों से मैं इस घने जंगल में घूमे जा रहा हूँ। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। आई लिव हेयर एंड आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, मैं यहीं रहता हूँ और मैं जंगल से बाहर जाने का रास्ता जानता हूँ। द एलिफेंट लोअर्ड हिज ट्रंक एंड लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक टुक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट।
हाथी ने अपनी सूंड नीचे करी, उस हाथी को अपनी कमर पर बिठाया और उसे जंगल से बाहर ले गया। द ट्रैवलर वेंट ऑन हिज वे टू बनारस। ट्रैवलर अपने बनारस जाने की रास्ते पे आ गया। ऑन हिज रिटर्न, जब ट्रैवलर अपनी जगह जहाँ उसे पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गया, ही हर्ड, उसने सुना, दैट किंग ब्रह्मदत्त वॉज लुकिंग फॉर अ रॉयल एलिफेंट, कि एक राजा ब्रह्मदत्त वो एक रॉयल शाही हाथी को ढूंढ रहे हैं। अनाउंसर्स रोड अबाउट द सिटी प्रोक्लेमिंग। अनाउंसर्स पूरे सिटी में राइड करते हुए बोलते हैं, इफ़ एनी मैन नोज ऑफ, अगर कोई आदमी जानता है, और हैज़ सीन एन एलिफेंट, या किसी एक हाथी को देखा है, फिट फॉर द किंग टू राइड, जो राजा के राइड करने के लिए सही हो, लेट हिम कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन, उसे इंफॉर्मेशन के साथ आने देना। द ट्रैवलर इन द होप ऑफ अ रिवॉर्ड इमीडिएटली वेंट टू द किंग। वो ट्रैवलर जिसे हाथी ने बनारस उसके घर वापस छोड़ा था, तो वो ट्रैवलर इस उम्मीद में था कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उसी समय राजा के पास चला गया। योर मैजेस्टी, मेरे स्वामी, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़, मैं अभी अभी हिमालय के पहाड़ों के पास से आया हूँ। क्लोज बाय माउंटेन कांडोराना, जो माउंटेन कांडोराना के पास है। आई सॉ अ स्प्लेंडिड वाइट एलिफेंट, मैंने एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का एलिफेंट देखा। अ रेयर बीस्ट दैट विल बी फिट फॉर योर मैजेस्टी, एक ऐसा रेयर यूनिक बीस्ट, जीव, जो आपके लिए एकदम फिट होगा मेरे स्वामी। टू राइड ऑन ऑल ओकेशंस, कि आप हर ओकेशंस में उसे उसके ऊपर बैठ सकते हो, उस पर राइड कर सकते हैं, और हर ओकेशन पे आप उस पर बैठे हुए अच्छे भी लगोगे। आई हैव मार्क द वे केयरफुली, मैंने रास्ते को ढंग से याद रखा है। इफ़ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विद मी, अगर एलिफेंट ट्रेनर्स को आप मेरे साथ भेज दें, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट वी विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल, तो हम उस जानवर को पकड़ने में कामयाब रहेंगे, या फिर हम उस लायक होंगे कि हम उस जानवर को कैप्चर कर पाए। द किंग एग्रीड रेडिली, राजा मान गया। एंड सेंट हिज एलिफेंट ट्रेनर्स, और उसने अपने एलिफेंट ट्रेनर्स को भेज दिया। एंड अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स विद द ट्रैवलर, तो उसने ट्रैवलर के साथ एलिफेंट ट्रेनर्स को और सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रैवलर के साथ भेज दिया। आफ्टर जर्नी ऑफ मैनी डेज, कई दिन के सफ़र के बाद, थ्रू पैडी फील्ड्स, धान की खेतों से, एंड फर्टाइल वैलीज़, और फर्टाइल घाटियों से, दे अराइव्ड एट द लेक नियर माउंटेन कांडोराना, वो उस लेक के पास पहुंच गए जो माउंटेन कांडोराना के पास था। क्रीपिंग डाउन टू द वाटर्स एज, वाटर के एज से नीचे की तरफ झुकते हुए, दे सॉ द वाइट एलिफेंट, उन्होंने वाइट एलिफेंट को देखा। कलेक्टिंग टेंडर लोटस शूट्स फॉर हिज ब्लाइंड मदर टू ईट, जो अपने माँ के खाने के लिए बहुत नाजुक से लोटस के शूट्स ढूंढ रहा था, इकट्ठे कर रहा था। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन्स, एलिफेंट ने सूंघ लिया कि इंसान कहीं इधर ही पास में है। एंड लुकिंग अप सॉ द ट्रैवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, और हाथी ने उसी ट्रैवलर को पेड़ के पीछे छुपते हुए देख लिया। ही थॉट, उसने सोचा, इट इज़ दिस अनग्रेटफुल पर्सन, ये बहुत बुरा आदमी है, हु हैड लेड द किंग्स मैन हेयर, जो राजा के आदमियों को यहाँ ले आया। हाउएवर, फिर भी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ताकतवर हूँ। आई कैन स्कैटर 1000 एलिफेंट्स, मैं हज़ारों हाथियों को हरा सकता हूँ, उन पर रूल कर सकता हूँ। डाउटलेस, कोई शक नहीं, आई विल बी एबल टू रूट दिस पुनी मैन, कि मैं इन छोटे से वीक आदमियों को, इंसानों को हराने में कामयाब रहूँगा। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में, आई मे वाउंड और किल सेवरल, मुझे बहुत बार चोटें भी लगेंगी और मैं मारा भी जा सकता हूँ। आई डो नॉट वॉन्ट टू हार्म देम, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। लेट देम टेक मी टू द किंग, इन्हें मुझे राजा के पास लेकर जाने दो। एंड आई शैल देन आस्क टू बी सेट फ्री, फिर मैं राजा से अपने आप को फ्री करने के लिए पूछ लूँगा। When the elephant trainers went down to the lake, जब एलिफेंट ट्रेनर्स लेक के पास पहुँचे,
द एलिफेंट अलाउड हिमसेल्फ, एलिफेंट ने खुद को अलाउ किया टू बी लेड अवे बाय हिज लॉन्ग सिल्वरी ट्रंक, अपनी जो सिल्वर कलर की लंबी सी सूंड है उसको नीचे करके उसने अलाउ किया अपने आप को उन एलिफेंट ट्रेनर्स के द्वारा ले जाने के लिए। नाउ सेकंड पार्ट, द एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर वेटेड इन वेन फॉर हर सन व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो रही थी तो हाथी की मदर, अंधी मदर, अपने बच्चे के आने का वेट कर रही थी। शी हैड हर्ड द नॉइस मेड बाय द किंग्स मैन एंड रियलाइज्ड दैट दे हैड टेकन हर सन अवे, तो उसने जो राजा के आदमी शोर मचा रहे थे उसने वो सुन लिया और ये महसूस किया कि वो उसके बेटे को वहाँ से लेकर जा रहे हैं। शी बिगन टू वीप मोस्ट बिटरली, वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगी। वट एम आई टू डू नाउ दैट माई सन हैज़ गॉन, अब मैं क्या करूँ कि मेरा बेटा जा चुका है तो। हु विल केयर फॉर मी ब्लाइंड एंड ओल्ड दैट आई एम, मुझ जैसी अंधी और बूढ़ी की कौन देखभाल करेगा। माई सन इज़ सच अ फाइन, मेरा बेटा बहुत अच्छा और नोबल एनिमल है। मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ राजा उसे युद्ध में राइड करने के लिए ले जाना चाहते होंगे। देन ही विल बी किल्ड, फिर वो मारा जाएगा। एंड आई विल नेवर सी हिम अगेन, और फिर मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगी। द पुअर ओल्ड एलिफेंट ले डाउन इन द केव, बूढ़ी हाथी वहीं पिंजरे में, वहीं गुफा में नीचे बैठ गई। मॉर्निंग फॉर हर लॉस्ट सन, जो अपने खोए हुए बेटे के लिए विलाप कर रही थी। इन द मीन टाइम, उस समय, द वाइट एलिफेंट हैड बीन ब्रॉट टू बनारस, वाइट एलिफेंट को बनारस लेकर आया गया। द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ द किंग्स न्यू रॉयल एलिफेंट, पूरी सिटी डेकोरेटेड थी, सजी हुई थी राजा के नए शाही हाथी के लिए। द ट्रेनर्स लेड हिम इनटू अ स्टेबल, ट्रेनर्स ने हाथी को एक स्टेबल में रख दिया, पहुंचा दिया। डेकोरेटेड विद गारलैंड्स ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर्स, जो स्टेबल बहुत खुशबूदार फ्लावर्स की मालाओं से डेकोरेटेड था, सजा हुआ था। एंड सराउंडेड हिम विद अ फाइनली पेंटेड स्क्रीन, और चारों तरफ बहुत सुंदर पेंटेड स्क्रीन थी। ऑल सोर्ट्स ऑफ टेम्पटिंग फूड वॉज गिवन टू हिम टू ईट, हर तरीके के बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव फूड हाथी को खाने के लिए दिए गए। बट द एलिफेंट रिफ्यूज्ड इट ऑल, लेकिन हाथी ने सभी फूड आइटम को मना कर दिया। इन डिस्पेयर, परेशान होके, द ट्रेनर्स वेंट टू द किंग, ट्रेनर्स राजा के पास गए। योर मैजेस्टी, हमारे स्वामी, द वाइट एलिफेंट विल नॉट ईट, वाइट एलिफेंट नहीं खाएगा। ही रिफ्यूजेज एवरीथिंग, वो सब कुछ मना करता है। दैट इज़ पुट बिफोर हिम, जो उसके आगे रखा जाता है। ही विल पाइन अवे, वो बीमार हो जाएगा। एंड डाई, और फिर मर जाएगा। विदाउट एनी नरिशमेंट, बिना किसी नरिशमेंट के, बिना कुछ खाए। वट आर वी टू डू, अब हम क्या करें। द किंग वेंट हिमसेल्फ टू द एलिफेंट स्टेबल, राजा खुद हाथी के स्टेबल में गया। एंड ऑफर्ड हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल, और शाही टेबल से उसे फूड ऑफर किया। कम ईट ग्रेट एलिफेंट, इधर आओ और खाओ ग्रेट एलिफेंट। वाई डू यू सोरो, तुम क्यों परेशान हो। आर यू नॉट प्राउड, क्या तुम्हें गर्व नहीं हो रहा। दैट यू हैव बीन चूजन टू सर्व योर किंग, कि तुम्हें खिलाने खुद तुम्हारे राजा आए हैं। द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड एंड रिप्लाइड, हाथी ने अपनी गर्दन घुमाई और जवाब दिया। योर मैजेस्टी, मेरे स्वामी, आई विल नॉट ईट नथिंग, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अनटिल आई एम रिस्टोर्ड टू माई मदर, जब तक मुझे मेरी मदर के पास वापस नहीं पहुंचा दिया जाता। वेयर इज़ योर मदर ओ एलिफेंट, हाथी तुम्हारी माँ कहाँ है। शी इज़ एट माउंटेन कांडोराना, वो माउंटेन कांडोराना में है। शी इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड, वो बूढ़ी और अंधी हैं। एंड मस्ट बी इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, और ज़रूर किसी बड़ी परेशानी में होंगी। नाउ दैट शी इज़ अलोन, क्योंकि अब वो अकेली है। विदाउट सम वन टू फीड एंड केयर फॉर हर, शी विल श्योरली डाई, बिना किसी खाने खिलाने वाले के, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, तो इन सब रीजंस की वजह से वो मर जाएंगी। द किंग वॉज डीपली टच्ड बाय द एलिफेंट्स कंसर्न फॉर हिज मदर, राजा बहुत इमोशनल हो गया एलिफेंट और हाथी के इस प्यार को देखकर, एलिफेंट और उसकी मदर के इस प्यार को देखकर। एंड डिसाइडेड टू सेट हिम फ्री, और डिसाइड करा कि उस वाइट एलिफेंट को वो छोड़ देगा।
गो बैक टू योर मदर ग्रेट एलिफेंट, अच्छे हाथी अपनी मदर के पास वापस चले जाओ। कंटिन्यू टू लुक आफ्टर हर एज यू हैव डन इन द पास्ट, और वापस उनकी देखभाल करो जैसे तुम पहले करते आए हो। सो द एलिफेंट वेंट बैक टू माउंटेन कांडोराना, तो हाथी वापस माउंटेन कांडोराना में पहुंच गया, चला गया। ही एंटर द केव, वो गुफा में एंटर हुआ। एंड वॉज ओवरजॉयड, और बहुत खुश हुआ। टू फाइंड, ये देखकर दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, कि उसकी मदर अभी भी जिंदा थी। फिलिंग हिज ट्रंक विद वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल, उसने अपनी सूंड को झरने के पानी से भरा। ही स्प्रिंकल्ड इट जेंटली ओवर हर, और उसने अपनी मदर के ऊपर बहुत प्यार से उस पानी को छिड़का। द ब्लाइंड एलिफेंट थॉट, अंधी हाथी ने सोचा। इट वॉज रेनिंग एंड क्राइड आउट, अंधी हाथी ने सोचा कि ये बारिश हो रही है, और चिल्लाई। हाउ डज दिस रेन फॉल आउट ऑफ सीज़न, कि बारिश कैसे आ सकती है बिना किसी सीज़न के, मतलब बारिश का सीज़न ही नहीं है तो बारिश कैसे आ सकती है। वट डेंजर इज़ नियर, क्या डेंजर पास में है। अलास इफ़ ओनली माई सन वर हेयर ही वुड प्रोटेक्ट मी, अगर मेरा बेटा इधर होता तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेता। द एलिफेंट वेंट क्लोज़र, हाथी और पास गया। एंड फॉलिंग टू हिज नीज, और अपने घुटनों के बल बैठकर टेंडरली केयर्ड हिज मदर, अपनी मदर की देखभाल की। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट इट वॉज हर सन, कि ये उसका बेटा था। एंड बिगन टू ट्रम्पिट विद हैप्पीनेस, और बहुत खुशी के साथ ट्रम्पिट करने लगी। ट्रम्पिट एक ऐसा वर्ड है जो हाथी जब चिल्लाते हैं तो उनकी साउंड को बोलते हैं। इट्स यू इज़न्ट इट, ये तुम ही हो, है ना। शी सोप्ड, उसने सोप करते हुए बोला। राइज अप मदर, ऊपर उठो माँ। डो नॉट लाई हेयर इन मिसरी एनी मोर, और दुख में यहाँ मत लेटे रहो। योर सन हैज़ रिटर्न टू यू, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आ चुका है। फ्रीड बाय द ग्रेशियसनेस ऑफ द किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस, जो छोड़ा गया, फ्री कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया किंग ब्रह्मदत्त के द्वारा, जो बनारस के राजा हैं, उनकी ग्रेशियसनेस, उनकी दया के वजह से। द एलिफेंट्स मदर वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर द किंग, हाथी की मदर बहुत दुआ कर रही थी उस राजा के लिए। लॉन्ग लिव किंग ब्रह्मदत्त, तुम्हारी लंबी उम्र हो किंग ब्रह्मदत्त। मे ही एवर रीन इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, काश तुम हमेशा शांति से और सक्सेसफुली रूल करते रहो। द गॉड्स विल शावर ब्लेसिंग ऑन हिम फॉर हिज गुडनेस इन सेंडिंग माई सन बैक टू मी, भगवान तुम्हारे ऊपर दया की बारिश करते रहे क्योंकि तुमने मेरे बेटे को वापस मेरे पास भेज दिया। द एलिफेंट एंड हिज मदर लिव्ड ऑन नियर द लोटस फील्ड लेक, हाथी और उसकी मदर दोनों वहीं लोटस फील्ड लेक के पास रहने लगे। एंड ही केयर टेंडरली फॉर हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और उसने हाथी ने, वाइट कलर के हाथी ने अपनी मदर की बड़े प्यार से केयर करती रही जब तक उसकी मदर जिंदा थी। व्हेन द वाइट एलिफेंट हिमसेल्फ पास्ड अवे, जब वाइट एलिफेंट खुद भी मर गया। द किंग इरेक्टेड अ स्टोन इमेज ऑफ हिम बाय द साइड ऑफ द लेक, तो राजा ने लेक के किनारे में ही उसी वाइट कलर के एलिफेंट की एक पत्थर की इमेज बनवाई। एवरी ईयर, हर साल, एन एलिफेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड देयर, एक एलिफेंट फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है। एंड द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स ऑनर द मेमोरी ऑफ द नोबल फैमिली, राजा, उसकी प्रजा, उसके सक्सेसर्स, हर कोई उस नोबल एनिमल की याद में वहाँ पर उस फेस्टिवल में प्रेजेंट होता है और उस फेस्टिवल को मनाता है। अ जातक टेल, ये एक जातक की स्टोरी है। सो यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश होती है। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।